जय हिंद दोस्तों। एसएसबी इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में आप क्या ऐसा करें कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही स्क्रीन इन हो जाए और उसके बाद में फिर आपको रिकमेंडेशन हासिल हो जाए। तो आज के वीडियो में मैं आपको स्क्रीनिंग का पूरा प्रोसीजर और इस प्रोसीजर के दौरान कब किस बात का आपको ध्यान रखना है, हर चीज बिल्कुल बारीकी से समझा रहा हूं। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, एसएसबी इंटरव्यू का जो डे 1 होता है जिसमें आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट 2 पार्ट्स में होता है। सबसे पहले आपका होता है OIR टेस्ट, जिसे हम कहते हैं ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। दोस्तों, ये OIR टेस्ट जो है ये 2 पार्ट्स में होता है, OIR 1 एंड OIR 2। इन OIR 1 एंड OIR 2 टेस्ट के अंदर आपसे रीजनिंग के बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपके वर्बल और नॉन वर्बल एबिलिटी के ऊपर होते हैं। दोस्तों, इस OIR के लिए कई सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। आप किसी भी पब्लिकेशन का एक बुक परचेस करके अपने घर पर ही आराम से OIR का प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, आपको OIR का प्रैक्टिस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम रीजनिंग के क्वेश्चंस करते हैं तो हमारा माइंड एक्टिव होता है, 3 डायमेंशनल हमारे थॉट्स होते हैं और वो थॉट्स ही कहीं ना कहीं हमको दूसरे टेस्ट साइकोलॉजी हो गया या फिर पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जब पिक्चर को देख करके स्टोरी लिखते हैं तो कहीं ना कहीं थॉट्स हमें वहां पर मदद करते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट टेस्ट आता है मेरे दोस्तों, वो आता है PPNDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। तो दोस्तों, इस पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट में आपको एक पिक्चर दिखाया जाता है। पिक्चर थोड़ा हेजी होता है। उस हेजी पिक्चर को आपको देखने के बाद में उस पिक्चर को देख करके उस पिक्चर के ऊपर आपको स्टोरी लिखना होता है। तो आपको OIR टेस्ट और PPDT के दौरान किन बातों का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, ये सारे पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहली बात कि पिक्चर अगर आप देख रहे हैं तो आपको देखना है कि भाई पिक्चर में क्या दिख रहा है और क्या कोई वर्ड्स वहां पर है। तो आपने देखा कि सर यहां पर लिखा है फार्मर्स मार्केट। फार्मर्स मार्केट के साथ यहां पर फ्रेश फ्रूट का एक स्टॉल लगा है और भी डिफरेंट स्टॉल्स लगे हैं और काफी यंग स्टूडेंट्स जो है वो यहां पर, स्टूडेंट की एज के काफी यंग लोग यहां पर इस मार्केट के अंदर हमको दिख रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, बट काफी यंग लोग इसके अंदर दिख रहे हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहली बात कि आपको जो है पहले तो OIR की बात करें तो OIR पर चाहे आपने जो भी बात सुन रखी हो, चाहे जो भी र्यूमर सुना हो, आपको उस पर भरोसा नहीं करना है। OIR इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको जो है आप नजरअंदाज ना करें। लोग कहते हैं कि OIR के मार्क्स ऐड होते हैं, नहीं होते हैं, जुड़ते हैं, नहीं जुड़ते हैं, आपको इन सबसे लेना देना नहीं है। OIR अगर इंपॉर्टेंस नहीं रखता तो शायद ये कंडक्ट भी नहीं किया जाता। OIR का इंपॉर्टेंस है इसीलिए कंडक्ट किया जाता है। तो आपको OIR के अंदर बेहतरीन परफॉर्म करना है। OIR के बाद में PPDT पर जब हम आते हैं तो आपको पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन टेस्ट के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला कि जिन 30 सेकेंड्स के आपको पिक्चर दिखाया जाएगा, 30 सेकेंड्स के लिए आपको जब पिक्चर दिखाया जा रहा है तो आपको उन 30 सेकेंड्स का एकदम प्रॉपर इस्तेमाल करना है। कई बार क्या होता है दोस्तों, जब आप SSB इंटरव्यू देने जाते हो, आपको जो भी पिक्चर दिखाया जाता है उस पिक्चर को देखने के तुरंत बाद 2-5 सेकंड में, आजकल चूंकि बच्चे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो आपको जो कोई पिक्चर दिखाया जाता है उस पिक्चर के बैकग्राउंड को देखने के बजाय, उस पिक्चर की माइन्यूट डिटेल्स को समझने के बजाय आप वो दिखाए जा रहे पिक्चर को किसी पास्ट पिक्चर से कोरिलेट करना चाहते हो, ऐसा नहीं करना है। 30 सेकेंड्स के लिए जो कुछ आपके सामने स्क्रीन पर है उसको ध्यान से देखिए और ये देखने समझने की कोशिश कीजिए कि उस पिक्चर के अंदर चल क्या रहा है। अगर आपको इतना समझ में आ गया कि इस पिक्चर में क्या चल रहा है तो समझ लीजिए कि आपने 30 सेकेंड्स का प्रॉपर इस्तेमाल कर लिया है। उसके बाद में बच्चा, चूंकि आप 30 सेकेंड्स का पिक्चर तो गायब हो जाएगा, तो आपको अब क्या करना है, उस पिक्चर को अपने माइंड में रखना है। उस पिक्चर को माइंड में रखने से मेरा मकसद है कि उस पिक्चर में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने दिख रहे थे उनको दिमाग में रखिए, साथ ही साथ पिक्चर के बैकग्राउंड में क्या था, ये 2 चीजें आपके दिमाग में होना चाहिए। अब जब हम PPDT के बहुत सारे वीडियोस करते हैं उसमें मैं आपको बताया हुआ हूं, आप चाहें तो इसी चैनल पर कई सारे प्लेंटी ऑफ वीडियोस डले हैं PPDT के। उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर, उनका एज, उनका सेक्स, उनका मूड और एक्शन कैसे मेंशन करना है वो आपको मिल जाएगा। तो जब 30 सेकेंड्स के लिए आपने ठीक से पिक्चर देख लिया, आपने जो पिक्चर को माइंड में रख लिया, तो ये एज, सेक्स, मूड, एक्शन सब नरेट करने के बाद, लिखने के बाद में आपको क्या करना है बच्चों, आपको जो है मेक अ लॉजिकल एंड रिलेवेंट स्टोरी। आपकी स्टोरी थोड़ी लॉजिकल हो, साथ ही साथ वो जो पिक्चर दिखाया गया है उससे रिलेवेंट होना चाहिए। कई बार मैंने आपसे कहा कि दिखाए गए पिक्चर पर कंसंट्रेट ना करके
पास्ट के किसी पिक्चर से कोरिलेट करोगे तो पास्ट की स्टोरी ही आ जाएगी, और वो पास्ट की स्टोरी आएगी तो आपके उस स्टोरी के अंदर ना तो वो लॉजिकल रहेगी, ना ही उसके अंदर रिलेवेंस आ पाएगी, क्योंकि दिखाया कुछ और था, लिखा किसी और के बेसिस पर है। तो आप लॉजिकल एंड रिलेवेंट स्टोरी लिखिए। साथ ही साथ एकदम अजीबोगरीब स्टोरी मत लिखिए। 3 लोग अगर बैठ करके डिस्कशन कर रहे हैं, और चूंकि हम स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली स्टूडेंट लाइफ में हम लोग अपने कैरियर, अपने स्टडी, अपने गेम्स स्पोर्ट्स, अपने एनुअल फंक्शन, अपना घर परिवार, इनसे रिलेटेड काफी सारी बातें हो सकती है। आपको एकदम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और ये सब की बात नहीं करना है। कई बार कुछ बच्चों ने गलतियां हो जाती है, तो आपको वो चीजें नहीं करना है। नेक्स्ट चीज, डोंट इंक्लूड अननेसेसरी प्रॉब्लम्स। पिक्चर के अंदर अगर कोई अननेसेसरी प्रॉब्लम नहीं दिया गया है, अगर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, जो दिख ही नहीं रहा है, जो नहीं दिख रहा है, उसको आप स्टोरी के अंदर शामिल मत कीजिए। कई बार बच्चा अपने हिसाब से, अरे सर स्टोरी में थोड़ा दम होना चाहिए, स्टोरी लॉजिकल होना चाहिए, ये सब समझ के वो अननेसेसरी चीजें उसमें डाल देता है, और वो स्टोरी जो है लीक से हट जाती है, थीम से हट जाती है। अननेसेसरी प्रॉब्लम्स को आपको नहीं डालना है। साथ ही साथ एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, स्पेसिफिकली फोकस करना है कि डोंट अवॉइड द रियल सिचुएशन। जो पिक्चर के अंदर रियल सिचुएशन आपको दिखाया जा रहा है उसको अवॉइड नहीं करना है, चाहे वो कुछ भी हो। चाहे उसके अंदर फाइट चल रहा है तो आपको कहीं ना कहीं रिलेवेंट वहां बनाना पड़ेगा, भले आप फाइट नहीं कर रहे हो, आप फाइट रोक सकते हो। अगर कोई एक्सीडेंट का सीन है तो वहां आपको फोकस करना पड़ेगा, लाइब्रेरी का सीन है तो उसको फोकस करना पड़ेगा। रियल सिचुएशन को हमें अवॉइड नहीं करना है किसी भी हालत में। नेक्स्ट है बच्चा, कंप्लीट योर स्टोरी इन 4 मिनट्स। अब भाई टाइम तो सबके लिए लिमिटेड है। मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, अगर आपने इनको ठीक से फॉलो किया है तो इन सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए यू हैव टू कंप्लीट योर स्टोरी विद इन 4 मिनट्स। 4 मिनट्स के अंदर आपको अपनी स्टोरी कंप्लीट करना है। ध्यान रहे कि आप जो है अगर एक सिस्टमेटिक प्रिसाइज स्टोरी लिखोगे, सिंगल टास्क को फोकस करते हुए अगर स्टोरी लिखोगे, तो 4 मिनट्स का जो टाइम है मेरे ख्याल से सफिशिएंट टाइम है। इस टाइम में हम कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है बच्चा कि अब चूंकि स्टोरी राइटिंग आपका कंप्लीट हो चुका है, आपने जिन शीट्स पर स्टोरी लिखी है वो शीट्स आपसे कलेक्ट कर ली जा चुकी है। अब आपके पास ब्रेक है, आपको अब नरेशन के लिए तैयार होना है अपने आप को। तो स्टोरी राइटिंग और डिस्कशन के बीच में जो टाइम होता है, स्टोरी राइटिंग और नरेशन के बीच का जो टाइम है कि आप स्टोरी लिखना खत्म कर चुके हैं, नरेशन स्टार्ट होने वाला है, उसके बीच का जो टाइम उसका यूज कीजिए। थोड़ा शांत रहिए, रिकॉल कीजिए क्या पिक्चर देखा था, क्या उसकी थीम आपने बनाई है, क्या आपने लिखा है, उसको थोड़ा सा अपने आप को उसको रिवाइज कर लीजिए। अच्छे वर्ड्स जो उसके अंदर आपने डाले थे वो वर्ड्स में आप कहीं हेजिटेट ना हो, फंबल ना करो, उस बात को ध्यान रखिए। उस ब्रेक टाइम में अपने आप को प्रिपेयर कीजिए नरेशन के लिए। नेक्स्ट है बच्चा, बी कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग द नरेशन। नरेशन जब हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे, तो आपको उस दौरान एकदम कॉन्फिडेंट रहना है। आपको इतना कॉन्फिडेंट रहना है कि आप जिंदगी में पहली बार इस तरह का काम कर रहे हो, और आज से ज्यादा कॉन्फिडेंट आप कभी भी नहीं रहे हो। ठीक है बच्चा। उसके बाद बच्चों, नरेशन शुड बी कंप्लीट इन 40 to 50 सेकेंड्स। कि भाई आप कॉन्फिडेंट होकर नरेट तो कर रहे हो, पर ऐसा नहीं कि आपके पास 2, 4, 5 मिनट्स का टाइम, बिल्कुल नहीं। हर एक बच्चे को जो टाइम दिया जाता है 1 मिनट के अंदर ही दिया जाता है। तो वापस से वही बात कि अगर आपने प्रिसाइज स्टोरी लिखी है, ब्रेक टाइम का यूज करके आपने अपने आप को प्रिपेयर अगर कर लिया है, तो आपको 40 से 50 सेकेंड्स के अंदर अपना नरेशन कंप्लीट करना है। नरेशन के दौरान आपको, आपकी स्टोरी नरेशन के दौरान फंबल नहीं करना है मेरे प्यारे दोस्तों। अब चूंकि आपका नरेशन हो चुका है, अब नरेशन के बाद में आपको क्या करना है। ऐसा नहीं कि आपने नरेट कर दिया, अब आप एकदम फ्री होकर के बैठे, आप दूसरे लोग जाने, उनका काम जाने, ऐसा नहीं है। एसएसआर्स का ध्यान पूरे ग्रुप पर है। ग्रुप के मेंबर्स में से कौन कैसा है, कौन क्या हरकत वहां पर कर रहा है, एवरीथिंग इज बीइंग नोटेड। तो आपको क्या करना है, अपना नरेशन होने से पहले दूसरे लोगों को सुनना है, ध्यान रखिएगा, और अपना नरेशन होने के बाद तो और ज्यादा ध्यान से सुनना है, क्योंकि अपने नरेशन से पहले तो अपने को अपने खुद के नरेशन की चिंता थी, खुद को अपने आप को प्रिपेयर करना था। बट जब खुद का नरेशन हो चुका है तो अपन बिंदास थे, एकदम बढ़िया, एकदम प्लीजेंट वे में, काम वे में बैठिए और दूसरों का नरेशन ध्यान से सुनिए। ठीक है। जब सभी का नरेशन कंप्लीट हो जाता है तो है ना, एक्टिवली टेक पार्ट इन जीडी, ग्रुप डिस्कशन के अंदर एक्टिव होकर के पार्टिसिपेट कीजिए। बैकग्राउंड का रेफरेंस देकर के अपने पॉइंट्स वहां सबके सामने रखिए। कोई लोग ज्यादा जिद्दी हो तो उनको थोड़ा सा एग्री करके आगे बढ़ाने की, ग्रुप को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ट्रबल मेकर नहीं बनना है, ट्रबल शूटर बनना है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, बी केयरफुल, यू मे बी नॉमिनेटेड फॉर द कॉमन स्टोरी। कई बार ऐसा होता है कि बंदा नरेट अच्छा करता है, जीडी में ठीक ठाक पार्टिसिपेट करता है, पर उसको अपने आप पर यकीन नहीं होता है कि मुझे भी कोई कॉमन स्टोरी के लिए नरेट कर देगा। बट हो सकता है कि आपको भी कॉमन स्टोरी के लिए नॉमिनेट कर दिया जाए। तो तैयार रहिए, अगर आप कॉमन स्टोरी के लिए नॉमिनेटेड होते हैं तो आपने जो कुछ डिस्कस किया उस डिस्कशन के बेसिस पर
एक कॉमन स्टोरी वहां पर प्रेजेंट करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप अपनी ही स्टोरी को वहां पर चिपका दें। तो दोस्तों, ये था मेरा पीपी एंड डीटी को लेकर के पूरा ज्ञान, जो आपको समझ में आया होगा। मेरी इसी टेक्निक और प्लानिंग के बेसिस पर मेरे तमाम स्टूडेंट जो है वो स्क्रीन इन होते हैं, रिकमेंड भी हुए हैं। अभी जो है हमारे स्टूडेंट हिमांशु पांडे जो एफकेट एंट्रेंस से 5 ISS गुवाहाटी से रिकमेंड हुए हैं, साथ ही उन्होंने CPSS भी क्लियर कर लिया है। तो अगर आपको भी रिकमेंडेशन चाहिए तो फोर्स डिफेंस एकेडमी के हमारे एसएसआर्स के गाइडेंस में आप भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। SSB वर्ल्ड का इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों है, इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके आप फोर्स फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। डेफिनेटली यू विल बेनिफिटेड एंड यू विल बी रिकमेंडेड। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की